हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 11.1 में से सम नंबर 4, जिसकी स्टेटमेंट है कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हुज बेस इज़ 8 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर एक आइसोसेलेस ट्राइंगल यानी कि एक ऐसा ट्राइंगल हमें ड्रॉ करना है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं। उसके बेस का मेज़रमेंट 8 सेंटीमीटर और उसका जो एल्टीट्यूड है यानी कि जो उसकी परपेंडिकुलर हाइट है वो होनी चाहिए 4 सेंटीमीटर। उसके बाद इसमें आगे कहा गया है एंड देन अनदर ट्राइंगल हुज साइड्स आर 1.5 टाइम्स द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो पहले एक ट्राइंगल हमें बनाना होगा जिसका बेस 8 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड 4 सेंटीमीटर हो। उसके बाद उसी के सिमिलर एक दूसरा ट्राइंगल हमें ड्रॉ करना होगा और उस दूसरे ट्राइंगल की जो साइड्स हैं वो फर्स्ट ट्राइंगल के साइड्स की 1.5 टाइम्स होने चाहिए। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो डायग्राम के अंदर कि सबसे पहले हमें एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना होगा 8 सेंटीमीटर, जिसको हम नाम देंगे ए बी। और क्योंकि हमें यहाँ पर आइसोसेलेस ट्राइंगल को ड्रॉ करना है, दैट मीन्स उसका जो एल्टीट्यूड होगा वो उस ट्राइंगल में बिल्कुल बीच से पास करेगा, जिसके लिए हमें इस लाइन सेगमेंट ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को ड्रॉ करना होगा। तो ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए हम कंपास को पॉइंट ए पर रखेंगे और ए बी के हाफ से थोड़ा ज़्यादा ओपन करके उस ए बी के दोनों साइड में हम इस तरह से आर्क लगा देंगे। अब हमने कंपास को जितना ओपन करके ये दोनों आर्क लगाए हैं, अब कंपास को उतना ही ओपन किए हुए हम कंपास को रखेंगे पॉइंट बी पर और इन दोनों आर्क को इस तरह से इंटरसेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर जो आर्क्स के अब इंटरसेक्शन आए हैं उनको जब हम ज्वाइन करेंगे एक दूसरे के साथ, तो अब ये जो डॉटेड लाइन यहाँ पर ड्रॉ की गई है तो ये डॉटेड लाइन ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी कि ये ए बी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है और ये ए बी के साथ 90 डिग्री का एंगल भी बनाती है। तो अब इसके बाद हमें यहाँ पर जैसे कि स्टेटमेंट में कहा गया था कि ट्रायंगल का जो एल्टीट्यूड है यानी कि जो उसकी परपेंडिकुलर हाइट है वो 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो इसलिए अब हम अपने कंपास को 4 सेंटीमीटर ओपन करेंगे और उसको इस पॉइंट पर रखेंगे जहाँ पर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर उस ए बी को इंटरसेक्ट करता है। और उस कंपास को 4 सेंटीमीटर ओपन करके हमने इस पॉइंट पर रखा और इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर ही इस तरह से हम एक आर्क लगा देंगे। इसका ये मतलब होगा कि यहाँ डी से लेकर सी तक की जो लेंथ है, जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर है। और यही हमें स्टेटमेंट में कहा गया था कि एक ऐसा आइसोसेलेस ट्रायंगल हमें बनाना है जिसका बेस 8 सेंटीमीटर हो, जिसको हमने यहाँ पर नाम दिया है ए बी, और जिसका एल्टीट्यूड 4 सेंटीमीटर हो, जो यहाँ पर है डी सी। उसके बाद हम ए से सी एंड बी से सी को ज्वाइन कर देंगे और हमारे पास जो ट्रायंगल हमें ड्रॉ करना था, अब हमारे पास वो ट्रायंगल आ जाएगा, उसका नाम है ए बी सी। यहाँ पर ए बी की लेंथ है 8 सेंटीमीटर जो कि उस ट्रायंगल का बेस है, और ये जो बीच में एल्टीट्यूड ड्रॉ किया गया है, ये जो परपेंडिकुलर हाइट है, ये है 4 सेंटीमीटर। तो इन सभी स्टेप्स को हम अपने कंस्ट्रक्शंस में भी लिखेंगे। सबसे पहले let us assume that triangle ABC is an isosceles triangle having CA and CB of equal length, base AB of 8 centimeter and AD is the altitude of 4 centimeter. So triangle AB dash C dash whose sides are 3 by 2 times, जब आप 1.5 को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 एंड देन इस 1 को ऐड करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 by 2। 3 by 2 टाइम्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कैन बी ड्रॉन एज फॉलोज। तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास है ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ 8 सेंटीमीटर, कि सबसे पहले हमें ए बी ड्रॉ करना है जिसकी लेंथ होगी 8 सेंटीमीटर। देन ड्रॉ आर्क्स of same radius on both sides of the line segment while taking A and B as its center। तो जब हमने लाइन सेगमेंट ए बी को ड्रॉ किया है तो उसके बाद हम अपने कंपास से पॉइंट ए पर कंपास को रखेंगे और ए बी के दोनों साइड में इस तरह से आर्क लगा देंगे। देन हमें कंपास को पॉइंट बी पर रखना है और उन दोनों आर्क्स को इस तरह से हम इंटरसेक्ट कर देंगे, और जब इन इंटरसेक्शन को ज्वाइन किया जाएगा तो ये डॉटेड लाइन उस ए बी लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी।
तो यहाँ पर हम आगे लिख सकते हैं लेट दीज आर्क्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट O एंड O डैश, देन जॉइन O डैश, लेट O डैश इंटरसेक्ट AB एट D। और हम ये मानकर चलेंगे कि जो डॉटेड लाइन ड्रॉ की गई है वो AB को इंटरसेक्ट करती है पॉइंट D पर। नाउ टेकिंग D एज सेंटर, ड्रॉ एन आर्क ऑफ 4 सेंटीमीटर रेडियस which cuts the extended line segment O dash at point C। तो जैसे कि हमने सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया था AB, देन उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया था जो AB को इंटरसेक्ट करता है पॉइंट D पर। फिर अब हमें अपने कंपास को 4 सेंटीमीटर ओपन करके पॉइंट D पर रखना है और इस तरह से उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर हम एक इंटरसेक्शन लगा देंगे और इस पॉइंट को हमें नाम देना होगा C। अब हम A को C एंड देन B को C के साथ ज्वाइन करेंगे। तो अब हम यहाँ पर आगे लिख सकते हैं एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC इज फॉर्म्ड हैविंग CD एल्टीट्यूड एज 4 सेंटीमीटर एंड AB बेस एज 8 सेंटीमीटर। अब इसके बाद इसी के सिमिलर एक दूसरा ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए हमें सबसे पहले AB से एक्यूट एंगल बनाते हुए एक रे को ड्रॉ करना होगा जिसको हम नाम देंगे AX। सो ड्रॉ अ रे AX मेकिंग एन एक्यूट एंगल विद लाइन सेगमेंट AB ऑन द अपोजिट साइड ऑफ वर्टेक्स C। आप यहाँ पर डायग्राम में भी देख सकते हो कि ये लाइन सेगमेंट जो है हमारे पास AB, उसके साथ एक्यूट एंगल बनाते हुए नीचे की ओर हम एक रे को ड्रॉ कर देंगे और इसको हम नाम देंगे AX। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा, स्टेप नंबर 4, लोकेट 3 पॉइंट्स एज 3 इज़ ग्रेटर बिटवीन 3 एंड 2। तो स्टेटमेंट में हमें फ्रैक्शन दिया गया था 1.5 जिसको हम लिख सकते हैं 3/2 और आपको पता है कि 3 एंड 2 में से 3 ग्रेटर नंबर है, इसलिए हमें उस AX के ऊपर 3 पॉइंट्स को मार्क करना होगा जिनको हम नाम देंगे A1, A2, A3 और उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो एकदम इक्वल होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पर AX के ऊपर 3 पॉइंट्स मार्क किए हैं और इनको हमने नाम दिया है A1, A2 एंड A3। नाउ इसके बाद join BA2 एंड ड्रॉ अ लाइन थ्रू A3। तो अब हमें यहाँ पर पॉइंट B को ज्वाइन करना होगा A2 के साथ। तो क्योंकि हमारे पास फ्रैक्शन है 3/2 जिसमें डिनोमिनेटर 2 है और हमेशा डिनोमिनेटर में जो नंबर होता है उसी पॉइंट के साथ हम B को ज्वाइन करते हैं। तो अब हम यहाँ पर पॉइंट B को ज्वाइन करेंगे A2 के साथ एंड देन BA2 के पैरेलल एक लाइन हमें ड्रॉ करनी होगी थर्ड पॉइंट यानी कि A3 से जो एक्सटेंड की गई लाइन सेगमेंट AB को इंटरसेक्ट करती है पॉइंट B डैश पर। यानी कि हमें AB को इस तरह से एक्सटेंड करना है, आगे की ओर उसको प्रोड्यूस करना है और फिर BA2 के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है पॉइंट A3 से जो उस AB को इंटरसेक्ट करती है पॉइंट B डैश पर। और सेम इसी तरह से अब हमें AC को भी आगे की ओर प्रोड्यूस करना होगा एंड देन इसके बाद हम B डैश से एक लाइन ड्रॉ करेंगे BC के पैरेलल। तो BC के पैरेलल एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे जो प्रोड्यूस की गई लाइन AC को इंटरसेक्ट करेगी पॉइंट C डैश पर। तो इसको भी हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में लिख सकते हैं। सबसे पहले तो स्टेप नंबर 5 कि जॉइन BA2 कि B को A2 के साथ ज्वाइन करना है एंड ड्रॉ अ लाइन थ्रू A3। A3 से एक लाइन हमें ड्रॉ करनी है BA2 के पैरेलल जो एक्सटेंड किए गए लाइन सेगमेंट AB को इंटरसेक्ट करती है पॉइंट B डैश पर। उसके बाद ड्रॉ अ लाइन थ्रू B डैश पैरेलल टू BC। अब हमें BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है पॉइंट B डैश से जो एक्सटेंड किए गए लाइन सेगमेंट AC को इंटरसेक्ट करती है पॉइंट C डैश पर। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि जब पहले हमने ट्रायंगल बनाया था उसका नाम है ABC जिसमें बेस है 8 सेंटीमीटर और उसका जो एल्टीट्यूड है वो है 4 सेंटीमीटर। और इसी के सिमिलर जब हमने सेकंड ट्रायंगल को ड्रॉ किया है तो वो हमारे पास सेकंड ट्रायंगल बनकर आया है ट्रायंगल A B डैश C डैश। तो इसको भी हम अपने कंस्ट्रक्शन में लिख सकते हैं कि ट्रायंगल A B डैश C डैश इज़ द रिक्वायर्ड ट्रायंगल और यही हमें इस सम के अंदर ड्रॉ करना था। तो ये था एक्सरसाइज 11.1 का सम नंबर 4।
अब इसी एक्सरसाइज के बाकी सम हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस सम की अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।